नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड से गोल प्लानिंग कैसे करें। बहुत आसान है। जो आप मेरे पास वेल्थ देख रहे हैं ना, इसका कैलकुलेशन मैंने 15-16 साल पहले किया था। इसीलिए ये पैसा है। किसी की जिंदगी में पैसा नहीं है, इसका कारण यही है कि उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आज का आपका 20 लाख रुपया खर्चा है। आज अगर शादी करते हैं तो 20 लाख रुपया का खर्चा है। तो जाहिर सा बात है 15 साल के बाद भी 20 लाख तो खर्चा नहीं होगा, ज्यादा होगा। 10 लाख रुपया एजुकेशन के लिए खर्चा है, हायर एजुकेशन के लिए। तो 15-20 साल के बाद ज्यादा होगा। ये आज का है, ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ। आने वाले दिनों में जो होगा वो फ्यूचर वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि 20 लाख रुपया जो आज का खर्चा है, 15 साल के बाद 6% इन्फ्लेशन हो तो वो 48 लाख रुपया पे जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ StarSIP.in पे गए, 20 लाख रुपया, कोई भी कैलकुलेटर में जा सकते हैं। 20 लाख रुपया रखा आज का, 15 साल के बाद 6% या 5%, 7% आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके कैलकुलेट करके देखिए। 6% के रेट से एवरेज मान के चलता हूं तो 47 से 48 लाख रुपया खर्च ये उस समय होता है। मतलब आज का जो 20 लाख खर्चा है, जैसा शादी आप तामझाम करना चाहते हैं, ऐसा ही करने के लिए उस समय 48 लाख रुपया खर्चा होगा। अब इस 48 लाख को पाना है, अगर इससे कम हुआ तो आज जैसा शादी कर पा रहे हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। इस पैसे को पाने के लिए उसी 15 साल के बाद अगर 12% के रेट से हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे एसआईपी में, तो कितने का एसआईपी करना चाहिए? तो यहाँ पे रिजल्ट केस क्या आता है, 9,500 रुपया का अगर पर मंथ का एसआईपी करें 15 साल तक, वो टाइम 15 साल था, और 12% के रेट से 47-48 लाख रुपया वही प्राप्त हो जाएगा जो हमारा लक्ष्य था। अगर ये बढ़ेगा, सरप्लस हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर 13%, 14%, 15% से ऊपर अगर मिलता है तो जो पैसा 48 लाख था उसको खर्च करने के बाद भी थोड़ा पैसा बच जाएगा। तो 9,500 से ये टारगेट 20 लाख का जो आज का है उस समय का 48 लाख का पूरा हो गया। तो इस 20 लाख को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और उस 48 लाख जो आएगा फ्यूचर में 15 साल के बाद उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो अगर किसी को 1 करोड़ का फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो आज का लगभग 20,000 का एसआईपी करेंगे 15 साल के बाद, 12% के रेट से 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि 20-20 हजार रुपये पर मंथ किया 15 साल तक 12% के रेट से, ये सेफेस्ट कैलकुलेशन है। इससे ज्यादा ही इक्विटी एसआईपी आपको रिटर्न देगा। 36 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ और 1 करोड़ लगभग यहाँ पे बना है। अगर मैं लाइव एग्जांपल की बात करूं कि लाइव किसी ने 9,500 पर मंथ किया, वही फंड चुना एसबीआई स्मॉल कैप, कब से? मई 2010 से लेके अब तक पिछले 15 साल में 9,500 जमा होता गया 17,10,000 जमा हुआ, और वैल्यू है आज के डेट में, वैल्यू टुडे 1 करोड़ 1 लाख। वहां हमें 48 लाख रुपया चाहिए था एज पर कैलकुलेशन, एक्चुअल में रिटर्न इतना मिला है। इतना मिलेगा फ्यूचर में कोई नहीं जानता है। 21% का सालाना रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। कैश फ्लो में जाके चेक करेंगे तो पहले डेट से जो पैसा जमा करना शुरू किए उस समय एनएवी 10 रुपया था, और फिर बढ़ते बढ़ते एनएवी आज का कितना है, ये सारा कुछ आप डाटा खुद से एक सप्ताह बैठ के कैलकुलेट कीजिए और फिर गोल प्लानिंग कीजिए। यहाँ पे कैश फ्लो में ये आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है और ये प्रेजेंट वैल्यू दिखता जा रहा है। तो लास्ट में 15 साल के बाद कोई भी डेट सेलेक्ट करके, कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करके आप इस कैश फ्लो को बारीकी से अध्ययन कीजिए। तो टोटल यहाँ पे 17,10,000 जमा हुआ और वैल्यू 1 करोड़ 1 लाख है। जो आपके पास पैसा है, किसी के पास 9,500 है तो वहां से कैलकुलेट किया। अगर किसी के पास 20,000 सरप्लस है तो 20,000 रुपया पुट करके देखिए एवरेज करके कि इतने पैसे से अगर एसआईपी किया तो कितना जमा हुआ। 36 लाख जमा हुआ और वैल्यू बना है 2 करोड़ 13 लाख, 21% का सालाना रिटर्न। फिर यहां से याद दिला दूं मैं, जो रिटर्न मिला है पीछे आगे मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। आपको 12% के रेट से कैलकुलेट करके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, राजू जी मेरा म्यूचुअल फंड का एसआईपी 5,000 रुपये चल रहा है, पीपीएफ अकाउंट में 1,000, एनपीएस में 1,000, आरडी 1,000 मंथली चल रहा है, मुझे एलआईसी पीएलआई करना चाहिए क्या? मैं आपके जगह होता तो मैं नहीं करता। आज से 15 साल पहले ये सब स्टडी करके देख लिया और मैं एसआईपी का रास्ता अपनाया, उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप। हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमित जी का जो पेज है नाइस क्योर सेंटर, उसको फॉलो कीजिए, जो बताते हैं घर से पालन करना शुरू कीजिए। कुछ इमरजेंसी आता है तो अमित जी का नंबर सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें कॉन्टेक्ट कीजिए। एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहिए, जरूर बढ़ाना चाहिए। जो भी आप एसआईपी के अलावा, म्यूचुअल फंड के अलावा जो कर रहे हैं सबको स्टॉप करके स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते जाइए। एज आपका कम है, यहाँ से 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहिए। सारे पंडितों को भी 5-5 करोड़ रुपया देना चाहिए। अभी जो ये घटना हुआ, मैंने कहा कि 5-5 करोड़ रुपया पहले दे दो, एक एक नौकरी दे दो और बाद में युद्ध कर लेना। तो ये बता रहे हैं कि उनको भी देना चाहिए। आप थोड़ा सा गहराई में घुसेंगे ना तो पता चलेगा वो वाला कांड भी उसी कंपनी ने किया है।
उस कंपनी को आज से 70 साल पहले पता था ईस्ट इंडिया .com को कि यहाँ पे खनिज संपदा अरबों खरबों का है, तो वो कांड भी उसने ही कराया और ये वाला कांड भी उसने ही कराया है सारा माल समेटने के लिए। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना कि पक्ष में बैठा हो कि विपक्ष में बैठा हो, सब लोग एक दूसरे के लड़ाने में लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन कोई भी उस खनिज संपदा का बात नहीं कर रहे हैं जो खरबों रुपया का है। अब ये बात किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि 87 में से 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिया गया। ये ऐसा है कि एक टावर में पानी टंकी है और एक घर में पानी लीक हो गया, पूरा बौछार हो गया पानी का, तो पानी का टंकी खाली कर दिया, बाकी फ्लैट को भी पानी नहीं आ रहा है। अरे बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, पूरा त्राहिमाम सब फ्लैट पागल हो गया। एक ही फ्लैट में प्रॉब्लम था, उस नल को ठीक कर देते, नहीं नहीं पूरा टंकी खाली कर दो, किसी को भी पानी ना मिले। अब 48 पर्यटक स्थल हुआ, अभी धीरे धीरे ये सब बंद कर दिया जाएगा या एक दो खुला रहेगा। ये करने का जरूरत था क्या? तो धीरे धीरे घुसेंगे ना तो पता वही चलेगा जो हमें 5 साल से पहले से पता था कि यहाँ पे इस खनिज संपदा को निकालने के लिए बहुत सारे लोगों को बाहर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ये तरीका कंपनी को सबसे अच्छा लगा और ये न्यूज है दैनिक भास्कर का 7/4/2023 का। तब से हम लोग को पता था। इस बंदे को फॉलो कीजिए व्हाट्सएप के चैनल पे, बेहतरीन हमारे साथी हैं। अगला एक कमेंट है, राजू सर मल्टी कैप कौन सा अच्छा होगा? एसबीआई का मल्टी कैप, एचडीएफसी, कोटक, कौन सा? जिसका एएम सबसे ज्यादा है, 2 मल्टी कैप में बराबर बराबर करके इन्वेस्ट कर दीजिए। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस का पैसा कैसे मेंटेन करें? देखिए, अगर रिटायर हैं और पैसा को पहाड़ बनाने का तो जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पेंशन लेना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद खर्च कीजिए अपनी जिंदगी पर। मान लेते हैं कि 50 लाख रुपया या 20 लाख, 1 करोड़ जो भी आता है, यहाँ पे ये पुट कीजिए पैसे को। बैलेंस कैटेगरी में आपको पैसा बना के रखना है। अभी जो दौर चल रहा है, आपको 10 से 12 महीने में धीरे धीरे करके पैसा एसआईपी के माध्यम से धीरे धीरे करके इसमें पुट कर देना है। फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीसी इक्विटी एंड डेट और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, तीनों बैंक वाला बैलेंस कैटेगरी। यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखते हैं कि 50 लाख रुपया वन टाइम 10 साल पहले लगाया और 30-30 हजार रुपया पर मंथ लिया, तो पिछले 10 साल में विड्रॉ कर लिया 36 लाख, बैलेंस बचा है 82 लाख रुपया, 11.42% का रिटर्न दिया है। आईसीसी इक्विटी डेट, इसमें भी 36 लाख रुपया वापस लिया, बैलेंस बचा हुआ है 1,19 लाख। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी 36 लाख विड्रॉ किया 30-30 हजार रुपया की दर से, बैलेंस बचा है 84 लाख। तो मुझे ये थोड़ा सा बैलेंस कैटेगरी में अच्छा फंड लगता है, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है इसमें आपको 1 साल के अंदर एसआईपी करके या एसटीपी करके यहाँ पे आपको पैसा आ जाना है। उसके बाद 1 साल के बाद जब सारा पैसा आ जाएगा, फिर यहाँ से एचडब्ल्यूपी 30 हजार रुपया कर सकते हैं। 50 लाख पे 30 हजार हुआ, 10 लाख में 6 हजार रुपया पर मंथ आएगा। जो बैलेंस पैसा बचेगा ऊपर जाने के बाद, 2 नॉमिनी है, नॉमिनी का नाम दे दीजिए, अलग अलग ट्रांसफर कर दीजिए। एक चीज ध्यान रखना है, एक ही फंड में 2 नॉमिनी को नहीं बनाना है। नॉमिनी में डिस्प्यूट होता है, पैसा कभी जिंदगी में कोई नहीं निकाल पाता है। तो 2 फंड लेना है, एक में नॉमिनी अलग रखना है, दूसरे में नॉमिनी को अलग रखना है। मुझे एचडब्ल्यूपी और एफडी से मंथली 50 हजार रुपया मिलता है, क्या मुझे कोई इनकम टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। वो सीतारमन जी बोली है ना, 12 लाख तक कोई छूट नहीं है, ताली बजाए थे सब लोग, क्यों देना पड़ेगा? 6 लाख ही हुआ तो क्यों देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन डेट एंड लिक्विड फंड, लिक्विड फंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाते हैं, डेट फंड 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक पैसा लगा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म डेट फंड है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, लिक्विड फंड 91 डेज, 60 डेज, 50 डेज, इस तरह के लिए पैसा लगाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जितना शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा उसमें हलचल कम होगा इंटरेस्ट रेट का, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन का बॉन्ड बढ़ता जाएगा उसमें इंटरेस्ट रेट अगर 1% बढ़ता घटता है तो यहाँ पे 5-6% का भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 साल में मुझे इस तरह का मेल बहुत आया है कि आपके वेबसाइट पे starsip.in पे एडवर्टाइज करेंगे तो आपको पैसे देंगे $100 पर मंथ। एक आईआरसीटीसी का मैं वेबसाइट खोलता हूँ ना, इतना मन से गाली आता है, इतना मन से दुखी होता हूँ कि टिकट बनाने के अलावा और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन टिकट ही आप बुक नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा कि $100 लेने के चक्कर में आप स्टार एसआईपी पे जाके कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर के अलावा सब कुछ खुलेगा, तो भाई हमें तो ये $100 सी करेंसी में एसआईपी करने में कितना रिस्क है? फुल रिस्क है भाई, कुछ है भी नहीं। यहाँ तो म्यूचुअल फंड में कंपनी है ना, वहां तो हवा हवाई है, बस नंबर का खेल है। मास्टर कंप्यूटर मोगेम्बो के पास पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं राजू जी? डीमेट अकाउंट खोलने के लिए पहली बात तो अगर म्यूचुअल फंड करना है तो डीमेट अकाउंट खोलने का जरूरत नहीं, फिजिकल एसआईपी ही करना है। डीमेट में आपको ईयरली चार्ज लगेगा, वो देने की जरूरत नहीं है, वहाँ शेयर का रिकमेंडेशन ज्यादा होगा। तो म्यूचुअल फंड का अकाउंट नॉर्मली ओपन कीजिए जो लिंक में है। बाकी रहा आपको डीमेट ही खोलना है, तो कोई भी डीमेट अकाउंट को आप एक बार लॉगिन करेंगे ना तो फोन पे फोन आना शुरू हो जाएगा कि कैसे खोलें, वहाँ गाइड करेंगे, गाइड ऑनलाइन हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड सिर्फ खरीदना है तो डीमैट अकाउंट को खोलने की जरूरत नहीं है। किसी भी ब्रांच में जाकर के आप फिजिकल एसआईपी शुरू कर सकते हैं। परसों 2 मई को मैं जयपुर में हूँगा फुल डे। जो लोग आसपास के हैं हमसे मिल सकते हैं। कहाँ पे मिलूंगा, क्या करूंगा, वो व्हाट्सएप पे आप जब ज्वाइन करेंगे तब मैं वहां पे बता दूंगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।